नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी ने शिवपाल को बताया पेंडुलम, अखिलेश ने किया पलटवार। विजयनगर डकैती कांड के 2 आरोपी मुठभेड़ में घायल। और धरना प्रदर्शन का अखाड़ा बन रहा गाजियाबाद नगर निगम। मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव राजनीति का केंद्र बन चुके हैं। यूपी सरकार ने उनकी सुरक्षा कम कर दी है। सीबीआई ने जांच कराने की अनुमति मांगी है तो सीएम योगी ने उन्हें पेंडुलम करार दिया है। उनके इस बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव घर की बहू डिंपल यादव को जिताने में लगे हैं, तो इस वजह से उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पहले सरकार ने उनकी सुरक्षा कम कर दी, फिर गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने शिवपाल के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति सरकार से मांग ली। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उन पर हमला बोल दिया। योगी ने शिवपाल को पेंडुलम बताया। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। इस पर अखिलेश यादव का जवाब आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि शिवपाल मुख्यमंत्री को झूला झुलाते हुए ऐसा फेंकेंगे कि उनको कहीं पता नहीं चलेगा। पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है भाई। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां वो पेंडुलम जो है यही तो चलता है। ये जो झूला है, झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है। वो चाचा को समझ ही नहीं पाए, ऐसा झूले बिठाएंगे जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। मीडिया ने यह सवाल शिवपाल यादव से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि अखिलेश एक अच्छे खिलाड़ी हैं और वो इसका जवाब दे चुके हैं। देखिए, पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है, तो अब गोल ही होने वाला है डिंपल का। मैनपुरी उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आगे ऐसे और भी नजारे देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज को मेरठ एसओजी ने वसुंधरा से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को अभी पूर्व मंत्री की तलाश है, जो फिरोज से पूछताछ के बाद पूरी हो सकती है। सर, कौन गिरफ्तार हुआ है? गैंगस्टर का मुजरिम कितने का नाम है? ये थाना खरखौदा पुलिस के द्वारा और नगर क्षेत्र की अपराध टीम के द्वारा खरखौदा पर पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम में वांछित चल रहे फिरोज कुरैशी की आज जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तारी की गई है, जिसे थाना खरखौदा लाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उस अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पूर्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। देखिए, गैंगस्टर अधिनियम कुल 7 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें अब तक 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 4 अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। चुनाव प्रचार में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कई घटनाएं हो रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले पर पथराव की घटना सामने आई थी। अब एक महिला ने उनसे मफलर नहीं पहनने का कारण पूछ लिया। कैसी हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने मफलर भी नहीं पहना। अरे ठंड नहीं आई। ले लो, लाओ मैं लेता हूँ, बेटा सर ले लेंगे। वीडियो नहीं,
गाजियाबाद नगर निगम में अधिकारी और कर्मचारी संघ के बीच विवाद पैदा हो चुका है। संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार शुरू कर दिया है। नगर निगम कर्मचारियों ने नविक मार्केट स्थित पार्क में धरना दिया। नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री नितिन भारद्वाज को दिए गए कारण बताओ नोटिस के वापस नहीं लेने पर विवाद पैदा हो गया है। नगर निगम कर्मचारियों ने निगम में कार्य का बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया है। सभी कर्मचारियों ने पार्क में बैठकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। अब संघ का कहना है कि उन्होंने नितिन भारद्वाज के मामले में पहले एक 15 सूत्रीय ज्ञापन नगर निगम प्रशासन को दिया था। उसमें बताई गई मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो आंदोलन जारी रहेगा। हम 15 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ आज धरना दे रहे हैं। हमने बार बार नगर आयुक्त जी से अपर नगर आयुक्त जी से संपर्क किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बार बार केवल तसल्ली दी गई है हमें बार बार, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। हमारी समस्याओं का कोई, इसलिए आज हम कार्यबंदी हड़ताल पर हैं। पूर्ण रूप से हमारे जोनों का, हमारे ऑफिस का सब कार्य बंद है। हम कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं कर ली जाए। रणनीति बढ़ती चली जाएगी। अभी तो हमारी हड़ताल केवल कार्यबंदी हड़ताल है, फिर हम जलकल से सैनिटरी सुपरवाइजर एसोसिएशन, सफाई कर्मचारी संघ से सहयोग मांगेंगे और ये शहर की व्यवस्था ठप हो जाएगी। जलकल यूनियन से सहयोग मांगेंगे, पानी की व्यवस्था ठप हो जाएगी। और अगर अधिकारी हमारी जायज़ मांगों को नहीं मांगते तो हम सारे शहर की व्यवस्था को ठप करने के लिए मजबूर होंगे। नगर निगम कर्मचारी संघ और नगर निगम प्रशासन के बीच तनातनी कई वर्ष बाद हुई है। इससे पहले नगर आयुक्त अब्दुल समद के दौरान सफाई कर्मचारियों ने धरना दिया था, जिसको खुद तत्कालीन नगर आयुक्त अब्दुल समद ने हटा दिया था। तब से लेकर अब तक नगर निगम में कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। हाल ही में नगर निगम कर्मचारी संघ की नई कमेटी बनी है। बताते हैं कि संघ के पूर्व अध्यक्ष नैन सिंह आरोप लगाते हैं कि नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नई कमेटी आक्रामक नहीं है। हाल ही में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने रविंद्र कुमार ने इस मिथक को तोड़ दिया। उन्होंने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ झुकने से मना कर दिया है और अब संघ में आक्रामकता नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विजयनगर में गुप्ता मेटल वर्क्स कंपनी में डकैती हुई थी। इस घटना में शामिल अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये थाना विजयनगर पे डकैती के संबंध में दिनांक 24-25 की रात्रि में लगभग 2:30-3 बजे के आसपास ये गुप्ता मेटल वर्क्स करके क्या कहते हैं, स्क्रैप की फैक्ट्री है, जिसके अंदर से ये डकैती की घटना कारित हुई थी। इसके संबंध में तत्कालिक रूप से थाना विजयनगर पे अभियोग पंजीकृत के पर टीमें गठित कर दी गई थी घटना के अनावरण हेतु। इस संबंध में घटना का अनावरण करते हुए 5 अभियुक्त पहले भी पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। इसी के क्रम में जो गठित टीमें थीं उनके द्वारा पुलिस को टीमों को सूचना मिली कि कुछ लोग हैं जो माल को खुर्द-बुर्द करने के इरादे से कल रात में अगर चेकिंग की जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इसी के क्रम में थाना विजयनगर की पुलिस के द्वारा सम्राट चौक के आसपास चेकिंग की जा रही थी। वहीं से बाइक सवारों को आता देख करके पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। वो रुके नहीं, बल्कि पुलिस के पे फायरिंग करते हुए भागने लगे। इसी के क्रम में पुलिस द्वारा उनको घेराबंदी करके रोका गया। बदमाशों ने जो बाइक सवार थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। इसी फायरिंग में हमारे एक हेड कांस्टेबल हैं, उनको गोली लगी है, जिससे वो घायल हुए हैं। और पुलिस द्वारा जब जवाबी फायरिंग की गई तो 2 बदमाश जो बाइक सवार थे उनके पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हुए हैं। उनको उपचार हेतु तत्कालिक रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी निशानदेही पर उनके द्वारा बताया गया कि इनका नाम शकील उर्फ शाका है और इसका एक अन्य साथी फुरकान है और इन्होंने ही अपने अन्य साथियों के साथ में मिलकर के षड्यंत्र रचकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। गाजियाबाद नगर निगम 2500 से अधिक कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के जरिए लागू रखना चाहता है। निगम के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बोर्ड प्रस्ताव से रखे गए करीब 2700 सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के जरिए रखने के प्लान के लागू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। इसी को लेकर आज नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम पर प्रदर्शन किया, साथ ही ज्ञापन भी दिया। सफाई कर्मचारी वाल्मीकि पार्क में एकत्र हुए। वहां से नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निगम मुख्यालय पहुंचे। कर लो।
बाद में एक ज्ञापन नगर आयुक्त के नाम दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर निगम में करीब 2700 सफाई कर्मचारी बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर रखे गए थे। अब नगर निगम इन कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के जरिए ठेके पर रखने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए एक प्लान नगर निगम के हेल्थ विभाग की ओर से तैयार किया गया है। मोर्चा इस प्रस्ताव को सही नहीं मानता। उनकी मांग है कि नगर निगम इस प्रस्ताव को वापस ले। सरकार पर बहुत भरोसा है, निगम के सदन पर बहुत भरोसा है। एक समस्या खड़ी हुई है, महापौर से भी बात कर रहे हैं, पार्षदों को भी बुला रहे हैं, निश्चित रूप से इसका समाधान हो जाएगा। यहाँ कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया, अपनी मांगे उनको पूरी करवाने का प्रयास है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? एक ही मांग है फिलहाल तो कि ये कुछ कर्मचारी बोर्ड के कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं, इसका विरोध हो रहा है और हम इसको किसी कीमत पर भी होने नहीं देंगे। हम इतना आश्वासन दे रहे हैं, हमारी सरकार इस पक्ष में नहीं है। निगम आयुक्त आए नए आए हैं, उन्हें जानकारी नहीं है नगर निगम की, लेकिन अभी बात होगी तो उनसे इस मामले को बैठ कर निपटा दें कि शोषण किसी का नहीं होने देंगे। नहीं तो 48 घंटे बाद हड़ताल होगी। 27 साल पहले बोर्ड सदन के द्वारा हमारे सफाई कर्मचारी रखे गए बोर्ड में। उन्होंने 27 साल में ये लगी उम्मीद कि भाई हम लोग कभी दैनिक वेतन पे होंगे तो स्थायी भी होंगे, परंतु इन्होंने नगर आयुक्त साहब ने वो पूरी तरह समाप्त कर दी। उनको जैम पोर्टल पर डालने की तैयारी कर रहे हैं। वो पूर्ण ठेकेदारी पड़ता है जैम पोर्टल, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमें बोर्ड प्रस्ताव कर्मचारी या तो संविदा पर करोगे तुम्हें ताकत है तो, अन्यथा हम हड़ताल करेंगे। बस 48 घंटे का अल्टीमेटम है, जैम पोर्टल पर ठेकेदार को हम नहीं जाने देंगे। मोर्चा ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि 48 घंटे के अंदर इसका फैसला लें, नहीं तो नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो जाएगी। सफाई कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को नगर निगम प्रशासन भी गंभीरता से ले रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस प्रकरण का समापन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ के लेवाना होटल को गिराने के सरकारी आदेश के खिलाफ व्यापारी एकजुट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में भी प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिया गया। लखनऊ के लेवाना स्वीट्स होटल को ध्वस्त करने के निर्देश के विरोध में प्रदेश भर के व्यापारी आ गए हैं। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदेश सरकार से इस निर्णय के विरोध में गाजियाबाद सहित पूरे प्रदेश के मुख्यालयों में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने कहा कि होटल में हुए अग्निकांड के बाद होटल व्यवसायी को जेल भेज दिया गया। इसके बाद पूरे प्रदेश में होटल व्यवसायियों और कमर्शियल भवनों में प्राधिकरण, नगर निगम, फायर, फूड, यातायात, बिजली सहित अन्य विभागों द्वारा सर्वे और नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जो गलत है। होटल को जमींदोज किए जाने के आदेश को लेकर भी होटल व्यवसायियों में आक्रोश है। प्रदेश युवा कोषाध्यक्ष राजू छाबड़ा ने बताया कि इस निर्णय के विरोध में 60 जिलों में व्यापारियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन सरकार ने एक तरफ में कार्रवाई करके होटल मालिकों को जेल भेज दिया था। हमारा कहना यह है कि हमारी जो पीड़ा है व्यापारियों की, ये पीड़ा है कि सरकार जब ये होटल बना था, जब तो सरकार ने इस पर कोई कड़ा नियम लिया नहीं, बनने के बाद अगर इससे अब इस बड़े कांड होने के बाद सरकार ने इसे तोड़ने का आदेश करेगी, जो ये सरासर गलत है। सबसे पहले उन सरकारी ऑफिसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उस समय होटल बनवाया। इन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल महिला पॉलिटेक्निक में रैंप शो का आयोजन किया गया। इसमें लेदर ड्रेस और ज्वेलरी शो का प्रदर्शन किया गया। छात्राओं ने खुद तैयार और डिजाइन की गई ड्रेस और ज्वेलरी दर्शकों के सामने रखी। सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल महिला पॉलिटेक्निक की छात्राओं ने खुद से डिजाइन किए वस्त्र और ज्वेलरी का प्रदर्शन किया। लेदर ड्रेस शो की थीम गंधम वस्त्रम और ज्वेलरी शो की थीम आम्रपाली रखी गई। छात्राओं ने राजस्थानी लोक नृत्य, रामायण संपूर्ण कथा, राधा कृष्ण की झांकियां प्रदर्शित कर सभी का मन मोह लिया। इसके बाद फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी के अंतिम वर्ष की छात्राओं ने लेदर से वेस्टर्न ड्रेस खुद से तैयार की और उन्हें पहनकर रैंप वॉक किया। बॉलीवुड गानों की धुनों पर रैंप पर छात्राओं ने एक से एक बढ़कर लेदर ड्रेस का प्रदर्शन किया। कॉलेज प्राचार्य रंजना मिश्रा ने कहा कि फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी जैसे विषय में रचनात्मकता का अपना महत्व है। यही रचनात्मकता व कलात्मकता छात्राओं को डिजाइनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है। और आज हम लोगों ने बच्चों का करिकुलम से संबंधित एक छोटा सा शो किया, लेदर एंड ज्वेलरी शो, जिसमें बच्चों ने अपने ही द्वारा बनाई गई ड्रेसेस का और अपने ही द्वारा बनाई गई ज्वेलरी का प्रदर्शन किया। और फाइनली कि बच्चों ने बहुत मेहनत किया था इस काम में और बहुत अच्छा किया और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ने मॉडलिंग के तौर पे अपने आप को
जी बताइए। मैं शिवानी अग्रवाल, ये सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज बच्चों ने फैशन डिज़ाइनिंग रिप्रेजेंट किया और एक छोटा सा शो किया लेदर और ज्वेलरी का। हमारा इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है एंड होप इट गोज़ लाइक दिस, हर साल हर वर्ष बढ़ता ही जाए। इस दौरान लेदर फैशन शो में गुलफ्ता पहले स्थान पर, श्वेता दूसरे, शिवानी तीसरे स्थान पर रहीं। ज्वेलरी शो में शिवानी चौधरी पहले, सपना दूसरे और सनाया तीसरे स्थान पर रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।